अब हम बात करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। भारत में बैंकों का इतिहास। आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का आरंभ 1770 ईस्वी में हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ बैंक सबसे पहले बैंक भारत में कौन सी बैंक आई? पहला क्वेश्चन इससे ही बनेगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा क्वेश्चन कब आई? 1770 में। ठीक है। जो यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था, ये कहाँ लगी थी? कलकत्ता में। 1786 में एक जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बंगाल हुआ। ठीक है। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, जो भारतीय बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। आगे चलकर इन तीनों बैंकों को, तीनों भारतीय बैंकों को, प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। बाद में 1955 में इसका राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, नेशनलाइज रजिस्ट्रेशन करके एसबीआई नाम दे दिया गया। अब इसमें से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन था? बैंक ऑफ बंगाल। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे आया 1940 में, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीन बैंक आए। और फिर तीनों बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, एक बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसे ही 1955 में एसबीआई बैंक के नाम से जाना जाने लगा, उसे नेशनलाइज करके रजिस्ट्रेशन कर दिया गया जब भारत आज़ाद हो गया तब। 1863 में बैंक ऑफ अपर इंडिया, 1863 में बैंक ऑफ इंडिया था। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई। ये भारत के सबसे पहले जॉइंट स्टॉक बैंक थे। 1881 में प्रथम भारतीय जॉइंट स्टॉक बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह सीमित दायित्व का वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था। इसी क्रम में 1894 में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1911 में हुई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 को घटी, जब 14 बैंकों को 19 जुलाई 1969 को घटी, तब 14 बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक थी। उनको नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीय रजिस्कृत कर दिया गया। इसी क्रम में 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंक जो 200 करोड़ से अधिक जमा राशि थी, उनको भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। हाल में ही विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक के बैंकों की संख्या 17 हो गई। भारत में जो भारतीय स्टेट बैंकों की संख्या 17 हो गई। अब बात आई केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ये सबसे बड़ा पॉइंट है बैंकों में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया? 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का सम्मेलन 4 बैंकों के रूप में कर दिया, घोषणा कर दी। इसके क्रियान्वयन होने के बाद देश में भारतीय बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटाकर 11 रह गई। इसके तहत 10 बैंकों को 4 बैंकों में कर दिया, जिसके कारण जनसंख्या 11 रह गई। अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा काम ये रहा, अब बताते हैं कौन कौन बैंकों का किस में विलय। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल में कर दिया गया। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया। अब देखो यहाँ पर इलाहाबाद बैंक 1865 में हुआ था, इसकी स्थापना हुई और उसको 1980 वाली बैंक इंडियन बैंक में कर दिया गया विलय। सोच लो 150 साल पुरानी बैंक को इसमें विलय हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना केंद्रीय बैंक, इसका गठन भारतीय केंद्रीय बैंक के रूप में 1926 में हैमिल्टन यंग द्वारा की समिति द्वारा की गई। इसकी स्थापना हैमिल्टन यंग की समिति थी,
उसने प्रस्तावित किया था इस बैंक के बारे में 1926 में, जब भारत आज़ाद नहीं था। इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। पहले केंद्रीय बैंक आया 1926 में, हैमिल्टन समिति जो लाई थी। अब उसके बाद उसी के आधार पर उसी को मानकर हमने 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। अब पहले आरबीआई सीडी देशमुख थे, अब इस टाइम के आरबीआई गवर्नर कौन है? अब यहाँ पे क्वेश्चन बना, यहाँ पर आएगा शक्तिदास, जो कि इस टाइम में आरबीआई के कार्य नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंकों के रूप में कार्य करना, बैंकों का बैंक है, शाख नियंत्रण, ऋणों पर नियंत्रण करना। केंद्रीय बैंक का शाख नियंत्रण 2 विधियों से मात्रक करता है, मात्रात्मक, नियंत्रणात्मक, गुणात्मक। ये चीज़ें केंद्रीय बैंक यानी ये नापती है। मात्रात्मक शाखा नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में शाख सृजन करती है, मतलब एक समान रूप से हर बैंक को ऋण देती है। गुणात्मक शाख नियंत्रण, किसी क्षेत्र में शाख का नियंत्रण पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं। इतना अच्छा शाख नियंत्रण ये करता है जितना पूरी अर्थव्यवस्था में और कोई नहीं बॉडी करती है इतना ही। तरलता नियंत्रण, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेशनरी लिक्विड रेशियो, ये पता करना है किस में आता है, तब ये बताना पड़ेगा। ये तरलता नियंत्रण उपकरण किसकी बॉडी है? तो आरबीआई, यही आता है बस, तरलता नियंत्रण उपकरण। नगद अनारक्षित अनुपात, ये किस में चलता है? ऑप्शन दिए होंगे इसमें 4, टिक मारना पड़ा, आरबीआई के पास जमा होता है इसकी। अब दूसरा स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी आरबीआई, वर्तमान इसमें 1825% रहा। सहकारी बैंक, सहकारी बैंक 3 प्रकार के होते हैं, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, स्थानीय स्तरीय। स्थानीय स्तरीय प्राथमिक संगठन के बैंक होते हैं, अवध ग्रामीण बैंक, ये ग्रामीण वाले बैंक है नहीं, ये स्थानीय बैंक होते हैं। इनमें ग्राम पंचायतों का पैसा आता है या अन्य क्षेत्रों का छोटे छोटे चीज़ों का पैसा आता है जो स्थानीय कार्य करते हैं। स्थानीय बैंक प्राथमिक या सहकारी बैंक में आता है। राज्य स्तरीय बैंक कृषि के दीर्घकालीन ऋण भूमि बैंकों के द्वारा की जाती है, स्थानीय बैंकों के द्वारा। भारत में औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या विविध उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आईएफएसआई की स्थापना 1948 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आईसीआई की स्थापना 1955 में की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसकी स्थापना 1964 में की गई। सेंसेक्स, बीएसआई, निफ्ट, ये शेयर बाजार से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंसेक्स, बीएसई, निफ्ट, ये किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, ये आ जाता है कि नबार्ड किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वप्रथम शाखा। कृषि क्षेत्र को जो पैसे देती हैं वो नबार्ड ही है। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई। नबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। नबार्ड का मुख्य कार्य ये कृषि को वित्त प्रदान करना, कृषि के लिए स्थापित हुई नबार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड भी यही देगी। भारतीय लघु उद्योगों के विकास हेतु SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई। निकी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचांक, स्टॉक प्राइस इंडेक्स,
BSE भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1875 में हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के संवेदी सूचांक को संक्षिप्त रूप से सेंसेक्स कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को ही संक्षिप्त में शॉर्ट में सेंसेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स बढ़ गया है, शेयर बाजार होती है सेंसेक्स। मुंबई शेयर बाजार BSE दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन में सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचांक है। WAW फिलिप्स ने स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच विलोम शब्द बताया। स्फीति मतलब मुद्रा के हिसाब से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। स्फीति मतलब मुद्रा का, और बेरोजगारी किस प्रकार से बढ़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में 11 बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। वर्तमान में इसके चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। भारतीय स्टेट बैंक का पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली है। चीन में भी अपनी शाखा खोल दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत की निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक ने शंघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है। भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक है। भारत का जो प्राइवेट बैंक है भारत में उसका सबसे बड़ा बैंक है, तीसरे नंबर पे एक्सिस बैंक ने भी अपनी शाखा चीन में खोली है, शंघाई में। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित यह अवैध कार्य माना गया है। RBI ने दिसंबर 1969 को लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्रेडिट कार्ड के लिए ऑप्शन में दे देंगे, डेबिट कार्ड के लिए, सेविंग अकाउंट के लिए, और एक ऑप्शन देते हैं EMI लेने के लिए। अब आपको लगाना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के लिए। प्लास्टिक मनी का प्रयोग नगद कैश यानी मुद्रा मनी के लिए। प्लास्टिक मनी नगद कैश तुरंत पैसे के लिए। स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन लेने के लिए। क्रेडिट कार्ड मतलब आपके कार्ड में क्रेडिट हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, मतलब आपने पैसे लिया कहीं तो लोन हो गया ना। और डेबिट के लिए आपके अकाउंट से कटा, मतलब आपका अकाउंट में माइनस हुआ कुछ तो आपको, तो वो डेबिट कार्ड हो जाता है। यही अंतर होता है मेन चीज। मुद्रा निर्गमन RBI के प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रधान उधारी दर PLR वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपना सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। प्रधान उधारी दर मतलब जिस रेट पर बैंक आपको ब्याज दे, जिस रेट पर आपको बैंक पैसा देती है। आप बैंक ने आपको लोन दिया 7% पे, मतलब 7% आपसे ब्याज लेगी, तो वो PLR में आ जाएगा, प्रधान उधारी दर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982, सिडबी 1990। एक बहुत इंपॉर्टेंट M3 = M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल अवधि जमा है। ब्याज की दर जिस पर RBI कॉमर्शियल बैंकों को अल्पावधि पर उधार देती है। बैंकें चलती किससे? RBI से उधार लेती हैं, फिर आपको देती हैं, और जो आप पैसे जमा करते उसको वो इंडस्ट्री में या अन्य क्षेत्रों में लगाते हैं जिससे उनको प्रॉफिट होता है। इसी आधार पर बैंक चलती हैं। इस प्रक्रिया को रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो वह है जिस पर बैंक को ब्याज मिलता है, उसको रेपो बोलते हैं। रेपो रिवर्स दर, उस बैंक को ब्याज मिला, फिर उसको आपको दिया, फिर उसने वो साइकिल चला, वो इस साइकिल को रेपो दर होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। भारत में मुद्रा एवं शाख नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रा मतलब मुद्रा के हिसाब से अच्छा प्रिंटिंग का कार्य भी तो करती है, मनी प्रिंटिंग, उसी हिसाब से लोन कितना दिए, ये सारा कुछ नियंत्रण वही करती है। मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के लिए RBI परिणात्मक एवं गुणात्मक उपायों का उपयोग है। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। मुद्रा स्फीति ऋणी वर्ग का लाभ बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। भारत में सिक्के ढलाने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर
आयकर नहीं दिया गया। बांग्लादेश टका, नेपाल रुपया, इराक इराकी दिनार, इटली लीरा, थाईलैंड थाई बहत, वियतनाम वियतनामी लोन, ईरान रियल, चीन युआन, जापान येन, भारत रुपया, तुर्की टर्किश लीरा, मलेशिया रिंगरेट, दक्षिण कोरिया। 1991 में आर्थिक सुधार तथा इसके बाद की अर्थव्यवस्था। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। 1991 में आर्थिक सुधार था, इसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या रही। अब इसमें क्या हुआ, नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम से संबंधित है। नवरत्न जो सबसे टॉप कंपनियां थी उन्हें नवरत्न, महारत्न में बांट दिया गया। सबसे बड़ी कंपनियां को जिनकी नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम से, उद्यम बनाने इंडस्ट्रीज से संबंधित है। अगस्त 2020 तक महारत्न कंपनियों की संख्या 10 थी तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 थी। अब बात करते हैं भारत का 10 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल जिसे बोलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, COIL। गेल गैस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल हो गई। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCI, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPIC, HPCL बोलते हैं इसको, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, PGCI, PGCL, HPCL,